स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का पेपर में इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयत और वर्ग पे आधारित। तो उन्हीं का आज हम लोग ठीक है पूरी तरह से इसका देखेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज आपके पेपर में आयत और वर्ग के परिमाप वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, क्षेत्रफल वाले। देखो भाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, और जो इसका परिमाप होता है वो 2l+b होता है। विकर्ण है वो √l² + b² होता है, ठीक है। वहीं बात करें अगर वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो a², ठीक है, भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणे भुजा और विकर्ण a√2 होता है। अब इसे तो कई और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि यदि लंबाई x% बढ़े और चौड़ाई y% घटे तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो x - y - xy/100, ठीक है। तो 20% बढ़ेगी, 10% बस वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगर भुजा x% बढ़े तो क्षेत्रफल बढ़ेगा 2x + x²/100, ठीक है। और विकर्ण दिया है d दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है? d²/2। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाए, ठीक है। कह रहा है वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? वृद्धि। तो 2 × 15 + 15/100 यानी 32.25%, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन लेंगे ना, इसको और अच्छी तरह से बताएंगे। अब देखो रहा इंपॉर्टेंट पूछे भाई, देखो भाई, आया तो वर्ग का संबंध, अगर समान परिमाप है तो वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा, ये चीज समझ आ रहा, ठीक है, आयत की क्षेत्रफल से। अगर समान क्षेत्रफल है तो वर्ग का परिमाप न्यूनतम होगा, समझेगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते रहा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो l × b होता है, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 24, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो इसको 18 × 36, 18 × 72, 2 7 6 13 और 432, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा है 15 सेंटीमीटर, उसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4a होता है, ठीक है। तो बस 4 × 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयत का परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर, लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? तो देखो, हमें पता है आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2l + b होता है। तो परिमाप यहाँ पर इन्होंने दिया है 60, 2l की वैल्यू 18 + b निकालना है। तो 2 से काटोगे तो 30 बार, और 18 + b की वैल्यू 30, तो यहाँ से जो 18 b की वैल्यू आ जाएगी 12, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18। अब कह रहा है, देखो, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी भुजा क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो उसकी वैल्यू है 196, तो ये किसका अंडर रूट होता है? 14 का। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखो, जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वो 2x + x² होती है। तो 2 × x की वैल्यू 10, और 10 × 10 बटे में 100, 2 0 2 0 है, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फिर कैसे करेंगे? देखो, जो इसका एरिया होता है वो a² होता है, तो a² मतलब है a 2 बार मल्टीप्लाई है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। पहले अगर कोई चीज़ 10 थी, अब 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। फिर दूसरी बार भी इतना ही करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? 21 की। परसेंटेज निकालना है तो 21 पहले वाली वैल्यू, पहले वाले क्षेत्रफल इंटू 100, तो 21% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में बात? अगर कमी होगी तो कमी कर लेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि कर लेंगे। देखो, सेम है, लंबाई
20% बढ़ाएगी, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो पहले 5 थी, अब लंबाई कितनी होगी 6। चौड़ाई देखो 10% घटाएगी, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 है और 1 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो क्रॉस काट लेते तो 25 10 2 3 6, तो 50 25 और 9 3 का 27, यानी पहले 25 था, अब कितना हो गया 27। कितने की बढ़ोतरी हो गई एरिया में 2 है। और किससे तुलना करेंगे पहले वाले 2/25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 को 100, तो 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका भी मैंने आपको फार्मूला जो बताया हुआ है, ये फार्मूला याद रखना है A+B/AB/100, ठीक है। ओह सॉरी, AB/100, ठीक है। अगर ए का मतलब है प्लस, ठीक है, अगर बढ़ेगी तो प्लस, तो घटेगी तो माइनस, ठीक है। तो 20% बढ़ रही है तो 20, घट रही है तो -10, और प्लस का 10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो 20 में 10 गए 10, 10 में 2 गए 8, तो 8%। समझ में आ गया ना। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण है 14√2 है तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का विकर्ण होता है A√2, ठीक है। हमको दो तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। अगर आपको विकर्ण पता है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो A=D²/2, ठीक है। तो 14√2 का स्क्वायर अपॉन पे 2, तो 14 गुणे 14, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है 2, तो 14 का स्क्वायर 196। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अभी देखो इसको दूसरे तरीके से, अगर हमको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला बताए A√2, तो इसकी जो वैल्यू होती है 14√2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है A², यानी 14 गुणे 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। देखो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। लंबाई है, दूसरी वैल्यू पूछी गई है, तो 20 27 नहीं 54 20 आ जाएगा हमारा आंसर। A=L×B होता है। देखो L की वैल्यू हमें पता है, ठीक है 27 है, B की वैल्यू निकालनी है और ये 540 है, तो काट दो भैया डायरेक्टली। कह रहा है कि समान परिमाप पर किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, तो अभी पढ़ के आया हो वर्ग का, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 64 है तो उसका क्षेत्रफल परिमाप कितना होता है 4A = 64, ठीक है। तो A = 16, उसका क्षेत्रफल A² 16 गुणे 16 256, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, इसको आप पेपर में करके जाइएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको जो पेपर में जरूर मिल जाएगा।